हम समाजवादी से पूछना चाहते नहीं कि समाजवादियों में कुछ बचा बा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के खोए खातिर का बा हमके तो कुल पावे के बा हमारे को एमपी रहना को विधायक रहना। अरे इस समाजवादी वाले बताओ कि तुम्हारे पास 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रहो, मुसलमान का वोट, मुसलमान का नोट, मुसलमान का सपोर्ट, 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बनना और 1 बार थाली में सजा के उनके अपने बेटा के दे देना। कहे ना आजम खां के दे देना। आजम खां पहले दिन से तुम्हारे साथ रहना है समाजवादी वाले। बेनी प्रसाद वर्मा पहले से बैकवर्ड कई नेता हो रहा तुम्हारे साथ रहना, लेकिन उनके जेबे भर के ना भइल। सत्ता शासन का मलाई तो ही चाहिए। 28 को लाभान्वित पद से उनके परिवार के लोग बांटे। हम तो एक खुलेआम कह पानी कि समाजवादी पार्टी ना हो, वो परिवारवादी पार्टी है। आज ये परिवारवादी पार्टी के लोग मुसलमानों के वोट ले, मुसलमानों का नोट तो ले, मुसलमानों का सपोर्ट तो ले, लेकिन तोहरे मसाइल पे, तोहरे मामले में, तोहरे अधिकार खातिर तोहार जवन हक तलफी बा, जवन संवैधानिक हक छीना गई बा, ओकरे खातिर केहू बोले के जबान में कौनो विधायक के, कौनो सांसद के, कौन यहाँ तक अखिलेश यादव के जबान में मुख्यमंत्री जी यहाँ जाके जाकर भाई लोग बताओ ये मुसलमानों की लड़ाई क्या लड़ी, इनके अंदर अब दम न रहेगा। ये लिए अगर आप चाहत बात कि अगर आप लड़ाई अगर लड़ेगे बा तो आपन ताकत बनावे के पड़ी, आपन नेता चुने के पड़ी, आपन झंडा डंडा चुने के पड़ी, तब आपको अधिकार मिली। और नहीं तो एक तरह पिछलग्गू बन के कभी समाजवादी के पीछे घूमो, कभी बसपा के पीछे घूमो। ये इरौती चमरौती की लड़ाई तो वो खत्म ना हुई। जब इरौती से पिटैया तो चमरौती में जाइए, अच्छा चमरौती में पिटैया तो इरौती में जाइए। अरे ओम प्रकाश राजभर कहे कि मुर्गी दाना खाई भरौती में, अंडा दे चमरौती में, लेकिन मुसलमानों के मुर्गी के बारे में ये कहा जाला कि मुसलमान का मुर्गी दाना खाई गिरौती में, अंडा दे गिरौती में। अभी नाम चली 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 के नाम चली। अरे तो हाथ उठा के बताओ लोग चली के नाम चली। तो अब मुर्गी अंडा अगर मियौती में खाई, दाना मियौती में खाई, तो अंडा भी मियौती में दे। अब इरौती में ना दे, चमरौती में ना दे, भरौती में ना दे, तो आपन समाज की लड़ाई लड़े के पड़ी। आज जहां तक सवाल बा वोट चोरी हो, देश में एगो बहुत बड़ा टूल पकड़ ले बा। राहुल गांधी बिहार में लड़त हो, तेजस्वी लड़त हो, आज देखनी है कि अखिलेश यादव भी वही हंटरवा पर जाके बैठ गए बात। इनके यूपी में समस्या तो आप लड़ ना पाए थे। आज जवान चोरी हो, ये जवान वोट चोरी हो। अब सिद्धार्थ नगर में एक न्यायालय से आदेश आई है कि वहां 85 वोट चोरी करके एगो मौर्य प्रत्याशी के हरा दिया गई है। आज वही प्रत्याशी के जब न्यायालय में चैलेंज करके जब वो मुकदमा खड़ा करके सड़क से न्यायालय तक लड़ल है, तो 5 वोट से आज उसे जितावल गई। आज कई घटना है। लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के मिशन के समझे के पड़ी और इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं
कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखो, जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तहरीर को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब तलहा रसादी साहब को आवाज देता हूं कि वक्त कम है और इस मिशन को, इस बात को आगे बढ़ाए। ये जो हमारा जिला पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, इस जिला पंचायत के इलेक्शन में मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूं कि गांव-गांव जा करके जो हमारे काउंसिल कार्यकर्ता किसी वजह से रुके हुए हैं उनसे मिले, सबके सुख में शामिल हों। और जो जिला पंचायत की चुनाव होने वाली है, इस बार काउंसिल कार्यकर्ता कमर कस के उतरे और इसी तरह का गांव-गांव चौपाल लगा करके मौलाना आमिर रसादी के मिशन को, इनकी आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें और पहुंचा करके इस बार की जिला पंचायत में आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के इतने महाप्रधानों को जिता करके भेजिए, इस जिले की सरकार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बगैर न बन सके। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, थोड़ा शांति बनाए रखिए। देखिए, ऐसा है ना बोले कि एक फन होता है, एक फनकार होता है। किसी शायर ने कहा है कि फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। आज नूरुल हुदा साहब की इस तकरीर को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि जिस तरीके से इनको कमांड उर्दू और हिंदी पर है, उसी तरीके से भोजपुरी पर भी है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथियों, एक ऐलान ये है कि हमारे एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम वसीम अहमद है। वसीम अहमद साहब हैं तो तशरीफ लाएं थोड़ा सा। वसीम साहब तशरीफ लाएं। वसीम साहब को आज फूलपुर विधानसभा का महासचिव बनाया जा रहा है। आप लोग तालियां से स्वागत करें। आप विधानसभा सचिव, फूलपुर विधानसभा सचिव बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब हमारे पास आधा घंटा का कीमती समय बाकी है और अब जो है सबसे आखिर में हमारे रहनुमा, हमारे कायद जनाब तलहा रसादी साहब, जो कि पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे जो है दरखास्त करूंगा इस शेर के साथ जो आए और आप लोगों को कुछ संबोधित करें कि कभी तो गांव की मिट्टी में मैंने की महसूस, कभी तो गांव की मिट्टी में मैंने की महसूस, कहाँ वो खुशबू मेरे शहर के मकान में है, और जो तलखी मुझको मिली है मेरे बुजुर्गों से, असर इसी का नुमाया मेरी जुबान में। आप लोगों के सामने करा देता हूं। मकसूदिया की तारीखी सरजमी से यहाँ मौजूद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लिए दिनों रात अपनी जान, अपना तन मन धन देने वाले साथियों, और इस कौम, इस मुल्क, इस देश और मकसूदिया के भविष्य प्यारे बच्चों और तमाम माए बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सिपाही तलहा रसादी का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, दोस्तों, बहुत सारी बातें आपके सामने आई। मुझे सबसे अच्छी बात
एक तो मकसूदिया का जब नाम आता है या मकसूदिया में आना होता है तो ऐसा लगता है कि अपने दूसरे घर आ रहे हैं। यहाँ से जो लगाव आप लोगों ने पहले दिन से दिया, इस सरजमीन से लोगों ने जो मोहब्बत दी, जो लगाव राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ दिखाया, जो साथ दिया, जो सपोर्ट और समर्थन दिया, उसकी मिसाल बहुत कम गाँव में मिलती है। तो इसलिए जब भी मकसूदिया का जिक्र आता है तो ऐसा लगता है कि अपने दूसरे घर जा रहे हैं। उसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और मैं शाह आलम भाई को बुलाना चाहूँगा, शाह मोहम्मद भाई को। शाह मोहम्मद भाई कहाँ है? मैं चाहूँगा कि इजलासदार जी इनको माला पहनाकर उनका माल्यार्पण भी करें, क्योंकि उन्होंने ये पहल की। आज बड़े दिनों बाद मकसूदिया के लोगों के बीच बैठना हुआ एक कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि माला पहनाकर शाह मोहम्मद भाई का सत्कार किया जाए। उसके बाद आप तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ फरमा है, ये सरजमीन नदी, जैसा कि नुमान साहब ने भी कहा कि गांव से हमेशा हम लोगों को मोहब्बत मिली है और क्यों ना मिले। आज मैं आया जब गाड़ी से उतना तमाम छोटे छोटे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सबसे हाथ मिलाया, किसी ने पूछा कहाँ पढ़ते हो, किसी का नाम पूछा। एक जो सबसे अच्छी बात मिली एक बच्ची के जरिए, वो ये दिखाता है कि ये सरजमीन मकसूदिया की कितनी मुताबिक है, कितनी तहरीकी है, कितने आंदोलनकारी लोग हैं और अपने विजन को, अपनी तहरीक से इस गांव के घर घर में वो तहरीक समाई हुई है, बच्चों में समाई हुई है। एक बच्ची को मैंने सलाम किया, उससे पूछा नाम क्या है आपका? उसने कहा अक्सा। मैंने पूछा क्या मतलब होता है अक्सा का? तो उसने जो जवाब दिया उससे पता चलता है कि ये सरजमीन कितनी मुताबिक है, यहाँ के लोगों की सोच कितनी बड़ी है और अपनी तहरीक, अपने आंदोलन, अपनी तारीख, अपने विजन और मिशन के लिए कितना समर्पित है। मैंने पूछा आपके नाम का मतलब क्या है? उसने कहा मस्जिद अक्सा। बात सोचिए कहाँ तक छोटी सी बच्ची का, मुश्किल 2-3 साल की बच्ची की 4 साल यहाँ बैठी हुई है। तो आप सोचिए कि सरजमीन के लोगों का विजन और मिशन क्या है। और इसीलिए उलमा काउंसिल को भी यहाँ से इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हम लोगों ने हमेशा एकता की बात की, भाईचारे की बात की, सारे समाज को साथ लेकर लड़ने की बात की, चलने की बात की। और हमारा मिशन हमेशा ये रहा कि हम जुल्म के खिलाफ है, मजलूम के साथ, हम अत्याचार के खिलाफ है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। हम जालिम के खिलाफ है। जालिम का हाथ पकड़कर उसकी कलाई को मरोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने किया। और उस तहरीक से अगर उसको मजबूती मिली, वो ताकत मिली, वो जज्बा मिला, हमारे साथ मौलाना आमिर रशादी मर्दी साहब को अगर वो जज्बा और वो हौसला मिला लड़ाई लड़ने का, तो आपके इत्तेहाद की वजह से मिला, आपकी एकता की वजह से मिला, हमारी माओ बहनों की, पर्दा नशी माओ बहनों की दुआओं की वजह से मिला, हमारे इत्तेहाद की वजह से मिला। हम वही पैगाम लेकर आए हैं आपके बीच में कि वो इत्तेहाद कायम रहे, वो एकता कायम रहे, ताकि हम गरीबों की लड़ाई लड़ सके, हम मजलूमों की लड़ाई लड़ सके, हम अत्याचार के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, उस तबके की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ सके और मजलूम की आवाज बनकर जालिम हुकूमत हो, चाहे जालिम कोई अधिकारी हो, चाहे जालिम कोई सामंतवादी ताकतें हो, कोई माफिया हो, उसके खिलाफ खड़े होकर मजलूमों की, महकूमों की, गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज बन सके और जरूरत पड़ने पर उस जालिम का हाथ पकड़कर से मरोड़ सके। ये ताकत, ये जो प्यारे, ये जो मासूम बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये तालियां बजा रहे हैं, ये शायद इस मकसद को, इस तहरीक को आज न समझ सके, पर जो बच्ची ने वो जवाब दिया, मुझे यकीन है कि कल के हमारे ये हीरो यही बच्चे होंगे, कल के हमारा लीडर यही बच्चों में से निकलेगा, मकसूदिया की सरजमीन से निकलेगा। और उस बेहतर कल के लिए, उस बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उस बेहतर भविष्य के लिए आपको अपने आज से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आज की बुनियाद रखनी होगी, आपको आज को खड़ा करना होगा, तब बेहतर क्या होगा। तो आपसे गुजारिश है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका लगाया हुआ पौधा है, जब कोई पौधा आप लगाते हैं वो एक दिन में फल नहीं देता, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे पानी देना होता है, उसे खाद देनी होती है, कभी कभार पौधे में कीड़े लग जाते हैं, उसे कीड़े मारने वाली दवाएं देनी होती है।
यूरिया देना होता है ताकि वो पौधा तैयार हो सके और एक वक्त के बाद 2 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद वो पौधा इस लायक होता है कि वो फल दे सके। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका पौधा है। आज वो पौधा एक तनावत दरख्त की शक्ल में खड़ा हो चुका है जो तमाम आंधियों से लड़ रहा है, तमाम तरह के तूफानों से लड़ रहा है। अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह अगर आप ऐसे ही अपने पौधे को सींचते रहे ये पौधा फल भी देगा और उस फल का फायदा ये बच्चे उठाएंगे, ये आने वाला कल उठाएगा। ये अपनी तहरीर को मजबूत कीजिए। मकसूदिया ने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को वो इज्जत बख्शी थी, वो वकार बख्शा था जो कहीं से नहीं हुआ। आपने अपनी सीट जिताई, याद होगा आप लोगों को। हाफिज नोमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कितना वोट था मुसलमानों का, पर तमाम जात बिरादरी का वोट मिला, तमाम धर्म के लोगों का वोट मिला और मकसूदिया सीट उलमा काउंसिल जीती। और इसका जो मैसेज दिया, ये गाड़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए हाफिज साहब मकसूदिया से जीते, पूरे प्रदेश में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। तो आज वक्त है कि इस तारीख को फिर से दोहराया जाए। और ये बात समझिए, जो भी उलमा काउंसिल का प्रत्याशी हो, अभी मुझे भी नहीं पता कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, पर उलमा काउंसिल का प्रत्याशी लड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप सब हाथ उठाकर वादा कीजिए कि आप फिर से वो वकालत देंगे, मकसूदिया फिर से उलमा काउंसिल को जिताएंगे। बताइए, हाथ उठाकर वादा कीजिए कि फिर से एक बच्चा, एक माँ, बहन, भाई, बेटा मकसूदिया का ये सोचेगा प्रत्याशी कोई हो, इसका नाम कुछ हो, वो ये सोचेगा कि मैं खुद लड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह सोचेंगे। उलमा काउंसिल को मकसूदिया ने एक तारीख दी थी, दोबारा उस तारीख को दोहराना है, इस इतिहास को दोहराना है। और इंशाअल्लाह हम लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम कारकुनान, तमाम पदाधिकारी मजबूती से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे और जरूरत पड़ने पर लड़ेंगे भी और नई तारीख रकम करेंगे। आज हमारे जिले में सिर्फ 2 जिला पंचायत सदस्य पर एक हैसियत। जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, पर पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, तमाम लोग 300 लोग आपके यहाँ चक्कर लगाते थे। हमारे महाप्रधान वहां चक्कर लगाने नहीं गए, अपना वोट बेचने नहीं गए। असल क्यादत का मकसद क्या होता है, लीडरशिप का मकसद क्या होता है कि आपके लीडर क्या, जिन्होंने हमेशा आपके ऊपर हुकूमत किया है, वो आपके लीडर के यहाँ चल कर आए और आपसे सपोर्ट मांगे, आपसे समर्थन मांगे। वरना तो इससे पहले तमाम मुसलमान जीतते रहे, तमाम दलों से बेवकाल होके बड़ा विधायक जी के जाकर लाइन लगाए, नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर खुले हैं, विधायक जी हमारी तरफ देख लीजिए, बड़ा मंत्री जी का लाइन लगाए हुए हैं, मंत्री जी हमारी तरफ देख लीजिए, बड़ा अध्यक्ष जी का लाइन लगाया हुआ है। पर 280-86 जिला पंचायत है, पर सिर्फ 2 आपने पिछली बार जिताया। तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आपके लीडर के चौखट पर आकर हाथ जोड़कर कहते रहे कि हमें समर्थन दे दीजिए। असल लीडरशिप ये है, जिस दिन हमारे अंदर ये पैदा हो गया, हम समझते हैं कि एक विधायक लीडर है, विधायक लीडर नहीं है। समाजवादी के विधायक की जो डोर है अखिलेश यादव जी के हाथ में, कांग्रेस के विधायक की डोर है राहुल गांधी जी के हाथ में, भाजपा के विधायक की डोर है योगी जी के हाथ में। पर यहाँ पर आपके जिला पंचायत की डोर, आपके विधायक की डोर, आपके नेता की डोर आपके हाथ में। फैसला ये करना है कि खुद लीडर बनना है कि दूसरों को लीडर बनाकर जिंदगी में ताली बजाना है। लड़ाई इस बात की है, संघर्ष इस बात का है, जद्दोजहद इस बात की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त का मैं मस्जिद का वक्त होने वाला है, आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो पैगाम था राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कि गैर परों पे उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर पे तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका वो पर है, आपकी वो ताकत है, जिस ताकत के सहारे, जिस पर के सहारे आप पूरे आसमान पे इन फरिश्तों की तरह ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। चाहे आपको करना है कि वो ऊंची उड़ान उड़ना है, इंकलाब लाना है कि जमीन पर फड़फड़ाते रहना है, उस मुर्गी की तरह जिसे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, छोटी सी कमरे में कैद कर दिया जाता है और दिन भर वही को समझती है कि पूरी दुनिया यही है। आपके लिए पाने के खुला आसमान है और खोने के लिए कुछ नहीं। अभी किसने कहा था कि ना हमारे पास कोई विधायक का कल ना आज है, और हमारे इतिहास की ताकत थी, हमारी एकता की ताकत थी कि क्या कोई थाना, क्या कोई थानेदार, क्या कोई जिला, क्या कोई जिलाधिकारी, पूरे प्रदेश में आपकी ताकत, आपकी इतिहास, आपकी एकता का नाम चलता था और मजलूमों की आवाज बनकर आप उनके लिए लड़ाई लड़ते। उसी इतिहास को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। आज भी वो लड़ाई लड़ी जा रही
रही है, थोड़ी खामोशी तो नहीं जा रही है। हालात के मद्देनजर तमाम संघर्ष किए जा रहे हैं, बेहतरीन भी हो रही है और आपके अंदर फैसले भी हो रहे हैं और कुछ चीजें देख समझ कर मसलहत के बिना पर खामोशी से की जा रही है। अपने इतिहास को मजबूत रखिए। जब भी आपको कोई विधायक देगा आप सबके बारे 10 के 10 विधायकों पे और आने वाले आज भी आपका कोई विधायक नहीं, आज भी बारी है, पर आपको अपना इतिहास मजबूत करना होगा ताकि आप अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ सके और अपने हिस्से को छीन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मकसूदिया के तमाम साथियों, कई पुराने बुजुर्गों से मुलाकात हुई। एक साहब ने कहा कि भाई हम लोग उलमा काउंसिल के जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ मैं नमाज पढ़कर जब बाहर निकला, आप लोग आए ना आए, आज आपको देखकर पूरा वही 10 साल पुरानी तमन्ना फिर जाती। लोगों के दिलों में मोहब्बत आज भी कायम है। ये हम जैसे जो पोस्ट होल्डर है, जो नेता बनते हैं, जो पद लेकर बैठे हैं, ये कमियां मेरी है। ये तमाम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, जो पद लेकर बैठे हैं, ये कमियां इनकी है कि ये हमारे लोगों के बीच जा नहीं पाते, पहुंचते नहीं, उनके सुख में शामिल नहीं हो पाते। कमी हमारी आवाम की नहीं है, हमारी जनता के लिए हमारी कमी हम लीडरों की। तो इत्तेहाद को कायम रखना है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इत्तेहाद को कायम रखिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत कीजिए, उलमा काउंसिल के पैगाम को घर घर तक पहुंचाइए, तहरीक को जिंदा रखिए। उलमा काउंसिल जिंदाबाद, मकसूदिया की आवाम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों